राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है माघ मास के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। दोस्तों, इस बार गुप्त नवरात्रि जो है 12 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी रविवार के दिन तक को चलने वाले हैं। दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि जो है उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्रि बताए गए हैं। 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। इस बार कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ये शुभ तिथि जो है दोस्तों 12 फरवरी के दिन से शुरू हो चुके हैं और आगे चलकर 21 फरवरी रविवार के दिन तक जो है गुप्त नवरात्रि का त्योहार जो है चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 4 नवरात्रि में से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, क्योंकि इनमें गृहस्थ जीवन वाले साधना पूजन करते हैं। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं उनमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक, मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं पूजा की जाती हैं, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व बताया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में अगर आम जन चाहे, यानी कि दोस्तों गुप्त नवरात्रि में यानी कि हम लोग भी चाहते हैं चाहे तो किसी भी विशेष इच्छा की पूर्ति या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे तात्पर्य ये है कि अगर आम जन लोगों की, जैसे कि हम लोग हो गए, हमारी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो इन दिनों नवरात्रि के इन गुप्त दिनों में जो है दोस्तों आप अपनी कैसी भी कोई इच्छा क्यों ना हो वो आप पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है विशेष दिन नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती चली जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर जो है आप गुप्त नवरात्रि के मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म होने लग जाती हैं। ये उपाय दोस्तों हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। वैसे तो दोस्तों हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो है हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन जो है मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन जो है अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। मंगलवार को विशेष रूप से श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से जो है पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, इस धरती पर वह अमर है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार बजरंगबली का दिन माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से आपको विपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपका हनुमान जी के पूजन से बहुत ही लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जो हैं कलयुग के जागृत देव बताए गए हैं, यानी कि जागृत देव से आप समझते होंगे कि वह अभी भी जो है इस कलयुग में उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों की जो है हर रोज़ हमेशा रक्षा करते हैं। तो दोस्तों हम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि मंगलवार के दिन आपको व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। फिर स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। हनुमान जी को उनकी प्रिय सामग्री सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने, केला, पान का पत्ता, बूंदी के लड्डू लेकर बालाजी को अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमंते नमः या फिर ओम हम हनुमंत्रे रुद्रात्माकाय ओम भट्ट रुद्राक्ष की माला से जाप करें। पूरा दिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शाम को गाय या बंदरों को रोटी या गुड़, चने अवश्य खिलाएं। उसके बाद कुछ मीठा भोजन करें। इससे दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप जो हैं
मंगलवार के दिन लौंग का एक छोटा सा ही उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लगती हैं। दोस्तों लौंग जो है हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है और लौंग का वास्तुशास्त्र में भी बहुत ही अधिक ज़्यादा उपयोगी बताई गई है। सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पूजा पाठ आदि चीज़ों में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए बहुत ही फायदेमंद होने के साथ ही यह ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग के प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अपनी किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए आप चाहे तो दोस्तों लौंग के उपाय मंगलवार के दिन करने से आपकी सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएगी और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं वह उपाय आपको किस तरीके से करना चाहिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत देव और साक्षात माने गए हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। माना तो यह भी जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो मंगलवार को करते हैं तो बेहद ही शुभ होगा और आपकी सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक काम करना है कि मंगलवार के दिन आपको किसी काम में सफल होना है तो मंगलवार के दिन एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर आपको 4 लौंग लगा दें और फिर श्री हनुमंते नमः का 21 बार मंत्र का जाप करें। उस नींबू को अपने साथ लेकर जाएं और हनुमान जी ने चाहा तो आपका हर काम सफल होगा। और दोस्तों लौंग के इस्तेमाल से भी आपको धन प्राप्ति का उपाय बताया गया है जिसे हनुमान पूजा के दौरान करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक सरसों का तेल लेकर दिए में डालें और उसमें 2 लौंग डाल दें। इस दिए के इस्तेमाल से हनुमान जी की पूरे मन से पूजा करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और साथ ही मन में आपके साहस भी बढ़ता रहता है। और दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आप एक विशेष काम चाहते हैं कि आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाए, धन की कमी आपके घर में है, तो आप हनुमान जी के समक्ष धन लाभ के लिए आप कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इतना ही नहीं, ऐसा करने से अनिष्ट दूर होगा और धन की प्राप्ति होगी। काली मिर्च के साथ 8 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है आपकी और कभी भी टिक नहीं पाएगी। और दोस्तों घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। तो इसके लिए दोस्तों आप ये आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मंगलवार की शाम में 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो सभी कमरों में घुमाएं। इसे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी से आपने पैसा उधार दिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो मंगलवार के दिन आपको ये काम करना चाहिए कि जिससे आपको धन वापस मिल जाए। तो दोस्तों मंगलवार की रात में कपूर जलाकर 21 लौंग से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए हवन करें। माता से प्रार्थना करें कि आपके दिया हुआ धन आपको वापस मिल जाए तो आपको यह परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आपको दोस्तों मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्याएं बताएं। 21 मंगलवार इस उपाय को करने के साथ ही कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएगी। दोस्तों अगर घर में लगातार आपके घर में कोई बीमार रहता है, बने बनाए काम अटक जाते हैं या फिर शुभ कार्यों में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार के दिन तेल के दीपक में 3-4 लौंग डालकर जलाएं। उसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति घर से चली जाएगी। रोग खत्म के साथ साथ धीरे धीरे आपके जो है सारे काम भी बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों मंगलवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। दोस्तों 16 फरवरी के दिन जो है बसंत पंचमी का दिन भी है। अगर इस शुभ अवसर में अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्त होने लगेगा।